दोस्तों, एक साधारण सा प्रश्न है, क्या जज यानी न्यायिक अधिकारी को कोई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? क्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को थाने ले जाकर रस्सी से बांधा जा सकता है? क्या उनकी तस्वीरें अखबारों में छापी जा सकती हैं ये बताकर कि वो नशे में हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या केवल एक व्यक्ति का अपमान है या जुडिशरी की गरिमा पर हमला है? दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा मामला हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस कहानी में जो किरदार हैं वो है एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक नाराज पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुरानी दुश्मनी, एक पुलिस स्टेशन, एक स्याह रात और अगली सुबह अखबारों में छपी एक तस्वीर जिसमें एक जज रस्सी से बंधा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 911111366161। तो दोस्तों, कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है यहां से। वो कानूनी लड़ाई जिसने भारत में जजेस की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए स्थायी गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश तय कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय का नाम क्या है जानते हैं आप? दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला ये है। 1991 का ये केस है। आज मैं इस पूरे मामले की कहानी आपको समझाऊंगा। क्या हुआ था, कौन थे मुख्य पात्र, मैंने बताया ही, किस बेंच ने फैसला दिया और ये निर्णय आज भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो हमारी इस रियल स्टोरी केस के इस किस्से के मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर हैं NL पटेल। गुजरात नाडियाड के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं ये, जो कि वहां पदस्थ हैं। सीजेएम कौन होता है ये भी समझिए। सीजेएम वो जुडिशियल ऑफिसर है जो जिले के मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स का प्रमुख होता है और अनेक क्रिमिनल केसेस यानी फौजदारी मामलों की, दांडिक मामलों की सुनवाई करता है, अपराधों की सुनवाई करता है। उसके आदेशों के पालन के लिए पुलिस का सहयोग बहुत जरूरी होता है। समन्स सर्व करना, वारंट सर्व करवाना, अक्यूज को कोर्ट में लेकर आना, लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट, ये सब जो है पुलिस करती है और इसके लिए आदेश सीजेएम का कोर्ट जारी कर सकता है। दूसरे किरदार हैं इंस्पेक्टर SR शर्मा। SR शर्मा जी स्थानीय पुलिस प्रशासन में प्रभावशाली अधिकारी हैं। समय के साथ सीजेएम NL पटेल और इंस्पेक्टर शर्मा के बीच तनाव बढ़ता चला गया। कारण क्या था? कोर्ट ऑर्डर का ठीक से पालन न होना, पुलिस की लापरवाही, प्रशासनिक टकराव। बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहां से होता है? NL पटेल ने यह महसूस किया कि इंस्पेक्टर शर्मा और उनके जो सबऑर्डिनेट हैं वो कोर्ट के आदेशों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं और वो सीजेएम के पद को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इससे समन समय पर सर्व नहीं होते, वारंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है ये पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। अंततः पटेल साहब ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों यानी SP और इंस्पेक्टर जनरल IG इन सबको लिखित शिकायत कर दी। यही शिकायत उस पूरे विवाद की चिंगारी बन गई। प्रतिशोध की भावना दिखाई पड़ती है इंस्पेक्टर शर्मा के पास। इंस्पेक्टर शर्मा इस शिकायत से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, अत्यंत नाराज हो जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने अदालत को सहयोग देने वाले पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया, जिससे सीजेएम कोर्ट में जो कुछ भी थोड़ा काम हो रहा था वो बाधित हो गया। तनाव बहुत बढ़ गया, दोनों के बीच संबंध खराब हो गए। 25 सितंबर 1989 की रात को आपको लिए चलता हूं। इंस्पेक्टर शर्मा ने जज पटेल को यह कहकर पुलिस स्टेशन बुलाया कि कुछ दस्तावेज और रिकॉर्ड आपको दिखाने हैं। रात 8 बजे पुलिस वाहन जज पटेल को उसके निवास से लेकर थाने पहुंच जाती है और यहीं से भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक घटती है। दो अलग अलग कहानियां हमारे पास में हैं। जज पटेल का वर्जन है, शर्मा जी का वर्जन है। जज पटेल साहब के अनुसार उन्हें पुलिस स्टेशन में रोका गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, जबरन उनके मुंह में शराब डाली गई, उनको मारा पीटा गया, रस्सी से बांधा गया और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया शराब पिलाने के बाद और मीडिया के सामने उनकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी गई। पुलिस का वर्जन कुछ और है। पुलिस ने कहा कि जज पटेल पहले से इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे की हालत में आए थे। उन्होंने थाने में हंगामा कर दिया, मेडिकल टेस्ट उनकी सहमति से कराया गया और मीडिया स्वयं वहां पहुंची थी। अगली सुबह अखबारों में जज पटेल की तस्वीरें छप जाती हैं। एक सीजेएम को रस्सी से बंधा दिखाया गया। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, पूरे देश की जुडिशरी ने इसे न्यायपालिका की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ जुडिशरी और स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर गंभीर आघात माना। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने इस घटना को बहुत गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रश्न अब केवल ये नहीं था कि जज पटेल के साथ क्या हुआ, प्रश्न ये भी था कि क्या भारत में न्यायिक अधिकारियों को पुलिस की मनमानी से बचाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कोई सेफगार्ड है,
और यहीं से शुरू होती है सुनवाई जिसने भारत में जुडिशियल ऑफिसर्स की गिरफ्तारी के नियम हमेशा से बदल दिए। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक प्रतिष्ठित बेंच बैठी। इस निर्णय से जुड़े प्रमुख न्यायाधीशों में जस्टिस के जगन्नाथ शेट्टी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और डिग्निटी ऑफ जुडिशरी को लोकतंत्र का अनिवार्य अंग बताया। इस जजमेंट का मूल संदेश ये था कि जब न्यायाधीश भयमुक्त होकर कार्य नहीं करेंगे तो नागरिकों का न्याय पर से विश्वास डगमगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न थे। पहला, क्या जुडिशियल ऑफिसर को सामान्य व्यक्ति की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या पुलिस डिस्ट्रिक्ट जज और हाईकोर्ट को सूचित किए बिना गिरफ्तारी की कार्यवाही कर सकती है? क्या हैंडकफिंग हथकड़ी लगाया जा सकता है या पब्लिक ह्यूमिलेशन सार्वजनिक अपमान किया जा सकता है? या क्या अधिकारी को गिरफ्तार करके मीडिया में एक्सपोज किया जा सकता है? क्या इस प्रकार की कार्यवाही जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस पर प्रभाव डालती है? सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रश्नों के उत्तर में जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी लोकतंत्र का बेसिक पिलर है। जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रिविलेज नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। यह सुरक्षा व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब जजेस इंटिमिडेशन और हरासमेंट से मुक्त होंगे तभी तो वो न्याय कर पाएंगे। कोर्ट ने पूरे भारत भर के जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, यदि किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट को तुरंत सूचित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में और गरिमापूर्ण ढंग से किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुडिशियल ऑफिसर को हैंडकफिंग यानी कि हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें मीडिया के सामने एक्सपोज नहीं किया जाएगा, अपमानित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी इंटरोगेशन, पूछताछ या स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग या मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी कार्यवाही हाई कोर्ट की जानकारी और नियंत्रण में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को न्यायपालिका की गरिमा पर गंभीर प्रहार माना। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की और स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, जुडिशरी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है कई संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करता है, जिसमें से एक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दूसरा है रूल ऑफ लॉ जिसे विधि का शासन कहते हैं। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। चौथा है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी, न्यायपालिका और न्यायालयों पर लोगों का विश्वास। और इसका उद्देश्य जजेस को व्यक्तिगत इम्यूनिटी देना ही नहीं है बल्कि निष्पक्ष न्याय को सुनिश्चित करना है। मुझे उम्मीद है साथियों, इस निर्णय के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जजेस को प्रोटेक्शन कौन से कानून से मिलता है और किसी भी जज को इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जजेस की गरिमा पर न्यायपालिका की गरिमा आधारित है। आज यहीं रुकते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी विवादित विषय या ऐसे किसी जजमेंट या केस के किस्से को समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। मुझे खुशी होगी ऐसे मामलों को आपके साथ डिस्कस करके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आपकी अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।